कल प्रधानमंत्री सहारनपुर आ रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो कर्म संख्या में सहारनपुर सबसे पहले नंबर पर आता है। कल सहारनपुर के मतदाताओं को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बातचीत करने के लिए सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले किस तरह की तैयारियां चल रही है इस सभा को लेकर के? देखिए, ये सब हम लोग के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है कि मां शाकुंभरी और बाला सुंदरा की इस धरा पे दुनिया भर के अनेकों दिलों पे राज करने वाले, विश्व के सबसे सम्मानित, विश्व के सबसे जिनका मार्गदर्शन लोग मानते हैं विश्व भर में, ऐसे से नेता परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कल हमारी इस धरा पर आ रहे हैं। सबके लिए गौरव करने का विषय है। इसी के क्रम में आपने देखा कि बहुत सुंदर तैयारियां हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, जिससे जितने भी लोग उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने आए, उनकी एक झलक देखने को आए, वे बड़े ही आनंद के साथ वे वाणी सुन पाए और उनको एक झलक देख पाए। तो सभी भव्य मंच सजाया गया है और यहीं से पीएम मोदी कल अपना संबोधन देंगे। तो किस तरह की लोगों की जुटने की आपकी संभावनाएं हैं? कितने लोग इस सभा में पहुंचेंगे? देखिए, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री दुनिया भर के किसी भी देश में जाते हैं, अपने देश में लेह से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक या तवांग से डांग तक कहीं भी अपने प्रधानमंत्री जाते हैं, अपार जनसमूह खुद ही उमड़ पड़ता है उनकी एक झलक पाने को। तो ऐसा ही कल भी होगा। जितनी व्यवस्था हमने करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यवस्था ध्वस्त होने वाली है और इससे कई गुना ज्यादा लोग अपने प्रिय नेता को सुनने आने वाले। तो सब ये जो राधा स्वामी सत्संग केंद्र है, इसमें बड़ी संख्या में जो कुर्सियां लगाई गई हैं, इनकी संख्या कितनी है और कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं? कितनी व्यवस्था रहेगी? देखिए, लगभग 30 से 35 हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और हमें ऐसा अनुमान है 1 लाख के करीब लोग कल यहाँ पर आएंगे और उससे भी कहीं ज्यादा लोग सड़कों पे होंगे, जो अपने प्रिय नेता को और विश्व के प्रिय नेता को सुनने की, एक झलक पाने की इच्छा लेकर यहाँ पर आएंगे। इस सभा को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि आखिर लोग और मतदाता आपको वोट क्यों दे, भाजपा को वोट क्यों दें? अगर देखें, अपने डेमोक्रेसी का इतिहास देखें, 7 दशक इस देश को हो गए और अपने संविधान की जो मूल भावना थी कि हर व्यक्ति को रहने के लिए छत मिले, खाने के लिए भोजन मिले, शिक्षा का अधिकार मिले और हर वंचित को, कामगार को, किसान को, महिला को, युवा को सृजन के साधन मिले, रोजगार के साधन मिले। 7 दशकों तक ये नहीं हो पाया। पिछला 10 वर्ष इसका साक्षी है कि अपनी सरकार ने, अपनी विचारधारा की सरकार ने एक मिनट इसके ही निमित्त किया। आज अपने पूरे देश में नारी सुरक्षित है, नारी का सम्मान बढ़ा है, अपने देश का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वह शिक्षा है, चाहे भोजन है, चाहे घर पे छत है, हर सुविधा मिली है। रोड की कनेक्टिविटी हुई है, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेल का विस्तार हुआ है। एक समय ऐसा था जब हम रेल के डिब्बे अच्छे इंपोर्ट किया करते थे और आज अभी कुछ महीनों बाद आप देखेंगे अपना देश अपने देश में निर्मित रेलवे के इंजन और डिब्बे एक्सपोर्ट करेगा। इकोनॉमी की अगर बात करें, अगर क्रूड इकोनॉमी की बात करें तो 11वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी आ गई। हम ऑलरेडी $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। तो यह सब एक सपना सा लगता था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, देश आगे बढ़ा है और आज हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को 550 वर्षों के बाद अपने ही घर में स्थापित हुए देखा है और हम सब के लिए ये भगवान की कृपा है, कृपा के पात्र हैं हम, जिसके कारण हम ये क्षण देख पाए। तो पार्टी एक नारा लेकर चल रही है, 400 पार। विपक्ष का आरोप है कि 400 पार का मतलब संविधान में बदलाव। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। देखिए, अगर आरोपों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ तक पहुंची है, हर पन्ने तक पहुंची है, परिवार तक पहुंची है, पंक्ति में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंची है और इस विश्वास के साथ, उनकी इस प्रेरणा के साथ, उनके इन प्यार के साथ हम 400 पार का नारा लेके चले हैं, जो संविधान को और सशक्त करेगा। संविधान की जो लोग मजाक उड़ाते थे, सबने देखा है इमरजेंसी का काल, सबने देखा है सरकारों को गिरते हुए, सबने देखा है राष्ट्रपति शासन लागू होते हुए, सबने देखा है एक डिक्टेटरशिप होते हुए, सबने देखा है देश के बड़े यशस्वी नेताओं को हराने के लिए कुछ भी करते हुए। तो वह लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं तो हाथ से स्पष्ट लगता है, अगर सशक्त डेमोक्रेसी होती है तो संविधान की शक्ति बढ़ती है और संविधान और सशक्त होकर उभरता है। पब्लिक और मीडिया में चर्चा है कि राघव लखनपाल और गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के बीच टफ फाइट है और इमरान मसूद का कहना है कि उन्हें घर लोग आकर समर्थन दे रहे हैं और उनकी बड़ी जीत होगी। देखिए, जितना अपार जनसमूह उभर रहा है अपने परम यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में,
अपने परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तित होकर आने वाला है। आप देखेंगे सारे आंकड़े धराशायी हो जाएंगे और ये 400 का आंकड़ा आराम से हम पार करेंगे। राघव लखनपाल शर्मा इस बार एक रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में जाने वाले हैं, ये हम लोग आश्वस्त हैं। सब बातचीत करने के लिए, सिटी वेब को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।